सूर्य नमस्कार। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अब से करीब 13 घंटे बाद इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 कल सुबह 11:50 पर सूर्य की ओर उड़ान भरेगा। करीब 400 करोड़ रुपए वाले इस मिशन को पूरा करने में लगभग 125 दिन लगेंगे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां जितनी शिद्दत से वैज्ञानिक अपने शोध में व्यस्त रहते हैं, उतनी ही आस्था से वो भगवान के आगे भी सिर झुकाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सामर्थ्य से 100% देकर अपना काम कर दिया है। अब आगे ईश्वर भी उनके मिशन में उनकी मदद करें। आदित्य L1 को लॉन्च करने से ठीक पहले इसरो चीफ अपनी पूरी टीम के साथ तिरुपति में भगवान के दर पर पहुंचे। विज्ञान और आध्यात्म का ये मेल ही हमें पूरी दुनिया में विशेष दर्जा देता है। सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। जहां आस्था है वहां जीत है, जहां भरोसा है वहां विजय निश्चित है। जहां 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना है वहां सफलता तय है। जिस देश में वैज्ञानिक विज्ञान की साधना करने के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में शीश झुकाने में झिझक महसूस नहीं करते, वहां सफलता मिलना 100% पक्का है। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अब से चंद घंटों बाद इतिहास रचा जाएगा। भारत के पहले सौर मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम शुक्रवार को आदित्य L1 के एक छोटे मॉडल के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने अपनी टीम के साथ तिरुपति जिले के चेंगालम्मा परमेश्वरी मंदिर में भी विशेष पूजा की और मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। So today the countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. अब हम आपको पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों के पास ले चलते हैं। ये ही वो लेबोरेटरी है जहां पर इनिशियल स्टेज में जो टेलीस्कोप बन रहा है, जो कि अब जो आदित्य L1 मिशन कल लॉन्च होना है, उस यान में ये टेलीस्कोप भेजे जाने वाला है। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि पुणे का जो आयुका सेंटर है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसी सेंटर से दुर्गेश त्रिपाठी और AN रामप्रकाश ने सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विकसित करने के लिए करीब 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत की है, जो आदित्य L1 मिशन के मुख्य पेलोड में से एक है।
ना कि आप जैसे दो बॉडी है, हेवनली बॉडीज, उसके बीच में अगर आप थर्ड बॉडी रखते हैं तो वो बॉडी जो है उसके मोशंस को फील नहीं करेगी। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होंगी वो बैलेंस आउट हो जाती हैं। ऐसे 5 पॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आदित्य L1 मिशन बहुत आसान है। वैज्ञानिक और इस मिशन से जुड़े इंजीनियर बताते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो इसरो के फेवर में हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। पुणे के बाद आज तक की टीम ने कोलकाता का रुख किया। कोलकाता के बिरला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में आदित्य L1 का मॉडल तैयार किया गया है। हमने कोलकाता के BITM के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश मजूमदार से बातचीत कर जाना कि इसरो ने सूर्य पर आगे की शोध के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना। ये बहुत ही बड़ा अभियान है इसरो के लिए और सारे दुनिया के तमाम साइंटिस्ट लोगों के लिए। इसमें 7 साइंस पेलोड लगा हुआ है। ये जो लॉन्च होगा PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और ये जो ऑर्बिट है इसको पहले लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, उसके बाद ये रोटेट करेगा अर्थ के चारों ओर और थर्सडे के थोड़ा थोड़ा करके इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा के फिर फाइनली इसको प्लेस किया जाएगा L1 पॉइंट में, इसलिए आदित्य L1 नाम है इसका। इसरो श्रीहरिकोटा में आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। देश भर में चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद से आम लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हो भी क्यों ना, चांद पर चमत्कार के बाद अब हम सूरज से आंख मिलाने को तैयार जो हैं। तो हम काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो इतिहास के इस लम्हे का गवाह बनने वाले हैं और खुद सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि कैसे 400 करोड़ की लागत वाले इस मिशन को इसरो के वैज्ञानिक बहुत सारी बारीकियों के साथ कल सफलतापूर्वक लॉन्च होते हुए देखेंगे, क्योंकि कई महीनों की, कई सालों की ये तपस्या है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से माना जा रहा है कि सोलर मिशन के लिहाज से ये भारत का ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक कदम होगा। कोलकाता से अनुपम मिश्र और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।